नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आधी रात को तेजस्वी यादव से मिलने के लिए बड़े नेता पहुंचे थे। चुनाव से पहले यूं मुलाकात जो बार बार हो रही है, ये कई मायनों में अहम है और कहीं ना कहीं जो है वो सीट के बंटवारे को लेकर, सीट पर चर्चा होने को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल ही जो है आधी रात में इन बड़े नेता से मुलाकात की। नाम बताएंगे, क्या क्या बात हुई वो भी आपको बताएंगे। देखिए, बताते हैं आपको पूरी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारी तेज है। अब सभी पार्टी अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों की घोषणाओं तक को लेकर वरिष्ठ नेताओं में जो है वो मान मनोबल का दौर जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आधी रात को तेजस्वी यादव से मिलने झारखंड के चतरा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे। पटना पहुंचते ही पूर्व विधायक नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे। उनसे मुलाकात कर अपने नेता हेमंत सोरेन का सीक्रेट मैसेज उन तक पहुंचाया। वहीं आधी रात को हुए इस मीटिंग से सियासी उबाल आ गया है कि आखिर क्या मुलाकात तेजस्वी प्रसाद यादव की और जो है ये पूर्व मंत्री की मुलाकात हुई और हेमंत सोरेन का कौन सा मैसेज लेकर तेजस्वी प्रसाद के पास पहुंचे। दरअसल बताते हैं कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपने देखा कि बीते दिनों चर्चा भी हुई कि उन्हें 1 दर्जन सीटें चाहिए। जब आरजेडी झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव जीत गई, सीटें तो मिली और वहां पे 4 विधायक है, तो फिर बिहार में भी तो जेएमएम अपना हिस्सा मांगेगी ना। तो ऐसे में जेएमएम ने पहले ही दावा किया था कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जानकारी अनुसार जेएमएम ने आरजेडी से 12 सीटों की मांग की है। दूसरी ओर झारखंड में बीजेपी और जेएमएम की दोस्ती की भी खबरें चल रही हैं। जी हां, दूसरी ओर झारखंड में ये भी खबरें चल रही हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज है और खास करके तब जब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हो। खबरों और कयासों के बीच हेमंत सोरेन का सीक्रेट मैसेज लेकर देर रात चतरा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता पटना पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी यादव से रातों रात मुलाकात की। अब देखिए, सूत्रों से हमें एक जानकारी मिली है, वो बता रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेएमएम की क्या मांग है। इस पर तेजस्वी यादव को पूर्व विधायक ने विस्तार से बताया। हेमंत सोरेन की बातों को रखा। पूर्व विधायक ने तेजस्वी यादव को हेमंत सोरेन के संदेश से अवगत कराया। गौरतलब हो कि बीते दिनों लालू यादव के करीबी भोला यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इस बार बिहार में महागठबंधन का हिस्सा होगी और बिहार में जेएमएम भी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जब सत्यानंद भोक्ता, जो कि हेमंत सोरेन का संदेश लेकर तेजस्वी से मिलने पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, तो कई बातें जो है सामने आती है। बता दें कि महागठबंधन में तमाम बैठकों के बाद भी अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। कई बैठकें हो गई हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 मीटिंग्स हो गई हैं, लेकिन अभी तक क्या सीट बंटवारा होगा, क्या फॉर्मूला होगा, कांग्रेस मान गई है। ना तो सीट बंटवारे पर और ना ही सीएम फेस पर सब कुछ रजामंदी हुई है। तो ये चर्चाओं का बाजार गर्म करता है, कयासों का बाजार गर्म करता है। ऐसे में कांग्रेस के भी अलग तल्ख तेवर आप देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस चाहे कोई भी मुद्दा हो, पहले तो उसको अपना मुद्दा बना ले रही है और उसके बाद सीएम फेस पर बोलती है पहले तो हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। इधर मुकेश सैनी डेप्यूटी सीएम, 60 सीट, सभी चीजें जो है अब सामने उबल कर आने लगी हैं। और ऐसे में जब झारखंड के ये जो हेमंत सोरेन का संदेश लेकर पहुंचते हैं तो तमाम चीजें सामने आ गई है कि अगर तेजस्वी जेएमएम को सीटें, कितनी सीटें देंगे, क्योंकि अभी तो बिहार में ही पहले सीटों का एडजस्टमेंट जो वर्तमान में अभी है, पशुपति पारस हो गए हैं या फिर आप देखिए कांग्रेस मुकेश सैनी या वाम दल, वो भी बोल रहे हैं हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है तो हमें भी सीटें चाहिए। तो इन लोग पे ही अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो आखिर कैसे जेएमएम को तेजस्वी सीटें देंगे। हालांकि कल ये बड़े जो है वो मिलने पहुंचे थे, सीक्रेट मुलाकात हुई आधी रात में बंद कमरे में, बहुत कुछ बात हुई होगी। बताएं आपको कि पार्टी ने चकाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था पिछली बार, जहां 8.96% वोट मिले थे। हालांकि जेएमएम 2024 के झारखंड चुनावों का हवाला दे रहा है, जब उसने गठबंधन की सत्ता में वापसी के बाद आरजेडी को 6 सीटें और 1 मंत्री पद दिया है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए चुनावों में जेएमएम ने 34 सीटें, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 4 और सीपीआईएमएल ने 2 सीटें मिली थी। वहीं अब जेएमएम के कई नेताओं का कहना है कि आरजेडी के पास अब जो है एहसान उतारने का समय आ गया है। जब हमने सीटें दी तो हमारा तो एहसान है।
अब इस एहसान को तेजस्वी यादव को उतारना पड़ेगा और हमें और सीटें देनी पड़ेगी। अब देखिए किस तरीके से तेजस्वी सीटों का बंटवारा करेंगे। आधी रात को मुलाकात होती है, तो मुलाकात में जाहिर सी बात है कि सारी बातों से जो भी जेएमएम के आप देख सकते हैं, तो हेमंत सोरेन की बातों से अवगत तो तेजस्वी को यादव को कराया ही गया होगा कि हमने इतनी सीटें चाहिए और हम लोग इस तरीके से जो है वो सीटें की मांग कर रहे हैं और देना पड़ेगा। तो 12 सीटें जो मांगी जा रही है, ऐसे में किस तरीके से तेजस्वी सीट बंटवारा करेंगे, क्योंकि इस बार तेजस्वी भी खुद बहुत अलर्ट है। इस बार तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि सीटों में थोड़ी ऊपर नीचे हो या फिर हम कहीं ज्यादा सीटें दे दें और वो पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो सीटें वेस्ट हो जाएंगी, जो कि पिछली बार कांग्रेस ने किया। 70 सीटें कांग्रेस ले लेती है, लेकिन जीतती कितनी है? महज 19 सीटें। इवन तो 50% भी कांग्रेस सीट नहीं जीत के लाती है। इसीलिए तेजस्वी इस बार चाहते हैं कि सीट बिल्कुल जो है वो आराम से और बिल्कुल केयरफुली तरीके से डिवाइड हो, और यही कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव फूक फूक के अपना एक भी कदम रख रहे हैं। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं सीटों के बंटवारे में। ऐसे में झारखंड के ये बड़े नेता मिलने पहुंचे थे और सीक्रेट मुलाकात तेजस्वी यादव से बंद कमरे में हुई है। क्या कुछ इस मुलाकात में हुआ है, ये भी हमने आपको बताया कि उन्होंने जेएमएम के जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बातों को रखा और कहा कि उन्होंने इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर फैसला तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी लेंगे। इस बार लालू प्रसाद यादव भी खुलकर मैदान में है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान लालू प्रसाद यादव ने संभाल ली है। तो सीट के बंटवारा लालू प्रसाद से लेकर तेजस्वी दोनों ही लेंगे और दोनों ही मुहर लगाएंगे, तब जाके जो है वो ऑलमोस्ट सीट का बंटवारा कंफर्म होने जा रहा है। ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम लोग हैं कांग्रेस के इधर तल्ख तेवर तो दिख ही रहे हैं। कांग्रेस जो कि हर एक योजना पर अपना मोहर थोप रही है। मुकेश सैनी ने भी कल एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था और इतना गर्जे तेजस्वी के सामने कि लग रहा था कि वो भी कम सीटों पर नहीं मानने वाले हैं। अगर तेजस्वी सोच रहे हैं कि सबसे कम सीटों पर हम मुकेश सैनी को निपटा देंगे, तो मुकेश सैनी भी ये चीज बोलते आए हैं कि अगर बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण देगी तो हम तो उनके लिए जान दे देंगे। तो अगर कम सीटें मुकेश सैनी को देंगे तो मुकेश सैनी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये पहली बार नहीं है। मुकेश सैनी ने पहले भी जो है कई बार ऐसा किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर गठबंधन जो अभी इतने सारे हैं एक दो इधर उधर हो जाए तो कोई आश्चर्य करने की भी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे में झारखंड की तरफ से जो है अभी देखिए जेएमएम की तरफ से 12 सीटों की डिमांड हो रही है और सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आते हैं पूर्व मंत्री और भागे भागे तेजस्वी यादव के द्वार जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी सारी बातों को रखते हैं कि हाँ हमें इतनी सीटें चाहिए। अब तेजस्वी का फैसला होगा, तेजस्वी विचार करेंगे, मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, कमेंट पे रखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।